अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद शहीद अहमद और आज की इस वीडियो में एनर्जी के जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। हमने अपनी लास्ट वीडियो में काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन को कंप्लीट किया था और इस वीडियो में इंशाल्लाह हम पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी। देखिए मैं आपको इसको बहुत सिंपल और आसान टर्म में समझा सकूं तो पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? वो एनर्जी होती है जो रिलेट करती है, रिलेटेड टू पोजीशन ऑफ आ बॉडी, जो बॉडी के पोजीशन से क्या करती है? रिलेट करती है। अब इसको थोड़ा सा और हम डेप्थ में जाकर समझते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन के बराबर है। अब इसका क्या कहने का मकसद है? नेगेटिव वर्क डन कब आएगा? तो नेगेटिव वर्क डन उस वक्त आएगा जब आपके पास वर्क डन हो अगेंस्ट दी फोर्स। जब आप किसी फोर्स के अगेंस्ट जाकर कोई काम करेंगे तो उसके नतीजे में जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। अब इससे पोटेंशियल एनर्जी का क्या ताल्लुक है? जब आप किसी फोर्स के अगेंस्ट जाकर कोई काम करते हैं तो उस नेगेटिव वर्क डन के नतीजे में बॉडी में एक एनर्जी क्या हो जाती है? स्टोर हो जाती है। स्टोर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी फोर्स के अगेंस्ट ले जाकर कोई काम करवाते हैं ना, तो उस फोर्स के अगेंस्ट नेगेटिव वर्क डन करने के नतीजे में उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जनरलाइज बता रहा हूं मैं आपको, क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। जब कभी भी कोई नेगेटिव वर्क डन होगा तो उस नेगेटिव वर्क डन के नतीजे में बॉडी में एक एनर्जी की स्पेसिफिक अमाउंट स्टोर हो जाएगी, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। देखिए हमारे पास स्प्रिंग मास सिस्टम कहलाता है। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस से हमने एक स्प्रिंग को अटैच कर दिया। सिर्फ समझाने के आपको बता रहा हूं, आप इसे ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे अपने कहीं ना कहीं डेली लाइफ में, हम इसे ऑब्जर्व करते हैं। अब देखिए स्प्रिंग फोर्स जिसे हम इलास्टिक फोर्स कहते हैं, इस डायरेक्शन में इलास्टिक फोर्स होगा। इलास्टिक फोर्स वो चाहेगा बॉडी को बाहर की तरफ धकेलते रहे। अगर मैं बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स लगाकर ऑब्जेक्ट को पोजीशन ए से पोजीशन बी पर ले आऊं, अब क्या किया हमने? एक बाहरी एक्सटर्नल फोर्स लगाई और ऑब्जेक्ट को उसकी पोजीशन से आगे ले आए, तो इससे क्या हुआ? जब हम उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ले गए ना, स्प्रिंग में कंप्रेशन जनरेट हुआ। अगर आप वो देख रहे हो तो स्प्रिंग के अंदर हमारे पास क्या जनरेट हुआ? कंप्रेशन। स्प्रिंग कंप्रेस हो गया। अच्छा, इलास्टिक फोर्स की डायरेक्शन कहाँ थी? आउटवर्ड। अब देखिए इलास्टिक फोर्स चाहता है बॉडी आउटवर्ड रहे, मगर बॉडी ने कहाँ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया? अगर आप देखेंगे तो इनवर्ड। या आप इसको ऐसे समझ लें कि ऑब्जेक्ट फोर्स चाहता है कि बॉडी राइट साइड पर जाए, ऐसा ही है ना, मगर आपने उसको कहाँ लेकर डिस्प्ले करवाया? लेफ्ट साइड पर। वर्क डन तो हुआ, मगर ये वर्क डन इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट जाकर काम हो रहा है ना भाई, क्योंकि इलास्टिक फोर्स तो चाह रहा है उसे सीधे हाथ की तरफ लेकर जाना, मगर आप उसे कहाँ लेकर आ रहे हो? लेफ्ट साइड, उल्टे हाथ के जाने। तो अगर आप ये वर्क डन देखेंगे तो इलास्टिक फोर्स के एतबार से विथ रिस्पेक्ट टू द इलास्टिक फोर्स ये वर्क डन कैसा है? नेगेटिव। तो इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट जाकर काम करने पर इस ऑब्जेक्ट में, इस बॉडी में एक एनर्जी क्या हो जाएगी? स्टोर हो जाएगी। उस स्टोर अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कहेंगे हम? पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। अब क्योंकि यहाँ कौन सी फोर्स है? इलास्टिक फोर्स है, तो इस वक्त इस बॉडी के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी उसे हम कहेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। उसे हम क्या कहेंगे? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट जाकर काम हो रहा है।
अब इसी तरह से एक समझते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की जो फोर्सेस होती हैं ना, बिल्कुल मैग्नेट वाली मिसाल है, अगर आप एक प्लस मैग्नेट को दूसरे प्लस मैग्नेट से जोड़ना चाहें तो वो एक दूसरे के अंदर रिपल्जन करता है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके अंदर जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, दे आर नोन एज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। अब इसके सामने अगर मैं एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज ले आऊं तो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, बाहर की तरफ धकेलेगा। मगर किसी तरह से इस चार्ज को उठाकर अगर मैं यहां पर ले आऊं, शिफ्ट कर दूं, तो ये इस चार्ज ने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लिया ना। अब देखें, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस चाहती हैं इस ऑब्जेक्ट को बाहर की तरफ लेकर जाना, मगर ऑब्जेक्ट कहाँ रहा है, अंदर की तरफ, तो फोर्स के अगेंस्ट जाकर काम कर रहा है ना। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस चाहती है रेडियली आउटवर्ड जाए, मगर ये आ कहाँ रहा है, रेडियली इनवर्ड, तो ये तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के मुखालिफ जाकर काम कर रहा है। तो अगेन इसके अंदर हमारे पास क्या हो गई, स्टोर्ड एनर्जी हो गई। उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। मगर क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स था तो इस पोटेंशियल एनर्जी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एनर्जी, ERGY। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि अगर इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट जाकर काम करेंगे तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट जाकर कोई काम करेंगे तो बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होगी वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से एक सिनेरियो जनरेट करते हैं जिसमें हम कहते हैं ये अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की जानिब अट्रैक्ट करता है। ये ऑब्जेक्ट है, इसको कहाँ अट्रैक्ट करेगा, सेंटर की जानिब, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें क्या मिलेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नजर आएगा। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां से उठाकर यहां ले जाऊं तो अगर आप इसको देखेंगे तो ऑब्जेक्ट ने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया वो तो ऊपर की जानिब था, मगर ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है, नीचे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के एतबार से फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, इसमें वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा, जैसे अभी इन दोनों कंडीशन में था। और जब किसी फोर्स के अगेंस्ट जाकर हम कोई काम करेंगे, अगेन बॉडी में क्या हो जाएगी, एनर्जी स्टोर हो जाएगी। उस स्टोर अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। मगर क्योंकि यहाँ पर फोर्स कौन सा था, ग्रेविटेशनल फोर्स था, इसलिए इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो याद रखिएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यहाँ पे इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट जाके काम किया तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स के मुखालिफ जाके काम किया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स के मुखालिफ जाकर काम किया तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। और इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh। इस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है दैट इज हाफ kx स्क्वायर। इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वोल्टेज डिवाइडेड बाय चार्ज। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास। तो आप देख रहे होंगे हर के लिए फॉर्मूला क्या है, डिफरेंट है। तो अगर इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट जाकर काम करेंगे तो एनर्जी जो स्टोर होगी वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट जाकर काम करेंगे तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जाकर काम करेंगे तो बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होगी उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो उम्मीद है आपको पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।